तो आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू राइट लुईस डॉट स्ट्रक्चर, यानी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे हम लोग राइट करते हैं। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखना मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर लिखेंगे। हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए, जैसे हम अमोनिया की नंबर 1 पे बात करेंगे, अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे राइट करेंगे। तो चलो बच्चों हम सीख लेते हैं पहले नंबर 1 पे कि अमोनिया का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखा जाएगा। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ का जो सेंट्रल मेटल एटम होगा वो N होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर N कर लेंगे। और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो इसमें हाइड्रोजन के 3 एटम हैं। तो हम एक हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे, एक हाइड्रोजन इधर लिख लेंगे और एक हाइड्रोजन इस तरीके से लिख लेंगे, ठीक। अब नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो अगर हम इधर बात कर लेते हैं नाइट्रोजन 7 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों 5। तो इसके पास हम 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लिख देंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे, एक नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे और 2 नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो भाई हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन, एक ही होता है। तो इसको हम यहाँ पर रेड पेन से इंडिकेट कर देंगे, एक ये, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये, एक ये। तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। अब आगे देखो बच्चों, अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन से हाइड्रोजन लेकर के ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, ठीक। ये हाइड्रोजन इससे लेकर के अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा और इस वाले हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो इन हाइड्रोजन ने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो बच्चों, अब नाइट्रोजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन 5, और अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल इसको कितने इलेक्ट्रॉन करने, तो इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन करने। तो ये एक हाइड्रोजन से लेगा, एक इस हाइड्रोजन से, एक इस हाइड्रोजन से लेगा, तो मतलब टोटल ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और 5 पहले से थे इसके पास। तो इस तरीके से यहाँ पर नाइट्रोजन ने भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। तो ये हमारा अमोनिया का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था। दूसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों हम लोग, H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। ये H2O है, ठीक। अच्छा एक चीज़ याद रखना कि हाँ, फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल मेटल एटम नहीं हो सकता, ओके। आगे देखो बच्चों, तो इसका कैसे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम, एक हाइड्रोजन हम इधर रख देते हैं और एक हाइड्रोजन हम इधर रख देंगे, ठीक। हमने रख दिया हाइड्रोजन। अब देखो हमें पता है कि ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6, ज़रूरत कितनी है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाए तो ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। और हाइड्रोजन में 1 ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है जिसको हम लोग क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। एक यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रख दिया, एक यहाँ पर, ऐसे कर लिया, ठीक। अब बच्चों देखो, अब हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, इस हाइड्रोजन के पास। तो यहाँ पर देखो इन्होंने क्या कर लिया कि ये जो स्ट्रक्चर बना इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखो बच्चों, अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, मतलब एक अगर ये इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा ऑक्सीजन से ये वाला हाइड्रोजन, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। यहाँ पर ये वाला भी हाइड्रोजन इससे उधार ले लेगा तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले ले तो इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो ये H2O का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया बच्चों। समझ में आ रहा, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके बताइएगा और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कंप्लीट हो रही। अब देखो बच्चों हम 3rd नंबर की बात करेंगे, तो 3rd नंबर है हमारा मेथेन। देखो बच्चों यहाँ फर्स्ट नंबर था NH3 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो मेथेन CH4, इसका इलेक्ट्रॉन डॉट इतना नोट कर लीजिएगा। देखो यहाँ पर बात करेंगे तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा, कार्बन, यहाँ पर नोट कर लेते हैं कार्बन। और हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, तो 4, एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे, एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर रख देंगे। कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, कार्बन 6,
तो 2 और 4, कितने इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो अगर इस कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल। तो चलो बच्चों देखते हैं। देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 4, तो इसको हम क्रॉस से या स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक, 1 है ना, और यहाँ पर अच्छा बनाएंगे ताकि चीज़ें समझ में आए। ये इस तरीके से 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें पता है कि हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, उनके पास सिंगल होता है, तो इसको हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, यहाँ भी हमने पॉइंट से रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक। तो हाइड्रोजन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये वाला अपना इधर ले लेगा, ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये वाला भी 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इस तरीके से इनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। अब कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये सबसे 1 लेगा, इधर 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 ये होता हुआ सबसे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट पहले से थे और 4 और मिल गया, इसकी इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर जो CH4 था उसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है बच्चों। अब देखो C2H4 की बात करेंगे, यहाँ तक नोट कर लीजिएगा, मैं इरेज कर देता हूँ इसको। कपड़ा कहाँ गया इरेज करने वाला, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, हाँ नोट कर लिया। तो देखो अब हम क्या करेंगे, आगे C2H4 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसको हटा दे रहे बच्चों, देखो समझ में आ रहा है ना, समझ में आएगा। ऐसे ही कभी भी आपसे लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसी तरीके से आपको बता देना है, ठीक। देखो अब हम किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करेंगे, तो 4 नंबर में आ जाएगा C2H4। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे, तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम कार्बन, हाइड्रोजन कितना है 4, तो 1 हाइड्रोजन हम इधर रख देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ रख देंगे, 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया। अब देखो यहाँ पर करेंगे क्या, हम सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। तो हम इसको 0 से 1 2 3 और 4 एक यहाँ पर रख देंगे ऐसे, ठीक। इस वाले में भी 4 होंगे तो उसका भी 1 यहाँ पर रख देंगे, 1 यहाँ पर, 3 और 1 4, ये कार्बन के हो गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बच्चों हम बात करेंगे, तो इस हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास 1, ये इस हाइड्रोजन के पास 1, इस हाइड्रोजन के पास भी 1 हो जाएगा, ठीक। देखो यहाँ पर ऐसे कर लो, ये थोड़ा सा ऐसे नहीं बनेगा, यहाँ पर दो यहाँ पर ऐसे इस तरीके से रख लो कार्बन के, और इसके भी 2 यहाँ पर रख लो, 1 इधर उधर रहेगा। तो देखो बच्चों अब क्या होगा, जो होगा सो अच्छा होगा। देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो देखो ये हाइड्रोजन इससे एक मैं ब्लैक से बना देता हूँ, रेड से नहीं, थोड़ा सा कम अच्छा लग रहा है, ठीक है। ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ये हाइड्रोजन भी अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन कर लेगा, और ये हाइड्रोजन भी अपने पास इलेक्ट्रॉन कर लेगा, ठीक। आगे देखो अब इसको भी, इस कार्बन को भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी, तो ये 2, 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, और 2 2 4 2 6 और 2 8, इस वाले कार्बन की ऑक्टेट कंप्लीट होगी बच्चों। अब देखो ये भी अपनी ऑक्टेट कार्बन कंप्लीट करेगा, तो ये 2 यहाँ से लेगा इलेक्ट्रॉन, 1 इससे लेगा, 1 इससे लेगा, इससे, इस तरीके से इन्होंने क्या कर ली, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है C2H4 का, नोट कर लीजिएगा बच्चों। आगे देखो, आगे हम किसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो यहाँ पर हम बना रहे हैं, नेक्स्ट हो जाएगा 5 नंबर पर CO2 का, इसको नोट कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो तो बताइएगा, ठीक है। अब देखो अब हम कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन, C, ऑक्सीजन यहाँ पर लिख लेंगे और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों, ठीक। हमें पता है कि ऑक्सीजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 6 होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है जिससे अपनी ऑक्टेट्स, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम इनके इलेक्ट्रॉन को लिखेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन ये 6 हो गए, ठीक। कार्बन के पास कितने होते हैं, तो इनके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पर ये आ गए, जिसको हम लोग स्टार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और इस वाले ऑक्सीजन के भी हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बन गया हमारा कार्बन डाई का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो अब ये ऑक्सीजन 2 अगर इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा, 2 to 4 to 6 to 8 हो गया, ठीक। इसने अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली। अब ये कार्बन भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन से लेगा, इसकी भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। और ये वाला आइटम बचा, तो ये वाला भी क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे अपना ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। और भी एग्जाम्पल हम लोग देखने वाले हैं बच्चों। ठीक, इसको हटाएं। देखो 5 नंबर तक हो गया था। अब हम H2O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखेंगे बच्चों, ठीक है। किसका देखेंगे, तो यहाँ पर हम नोट किए दे रहे हैं H2O2 है ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने वाले हैं, ठीक। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे, तो देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चों देखेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, बीच में ऑक्सीजन होगा, इधर हाइड्रोजन होगा और इधर हाइड्रोजन होगा, ठीक। थोड़ा इसमें और स्पेस कर देते हैं, ये ऑक्सीजन और एक ये ऑक्सीजन, इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, है ना, बड़ा बड़ा बना रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको हाइड्रोजन को और बड़ा बना लेते हैं। तो देखो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा क्या, हमें पता है कि ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं, है ना। ऑक्सीजन 8 यानी 2 और 6, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इधर लिख देंगे और एक यहाँ पर कर देंगे, ठीक। इसके भी 2 यहाँ, एक इधर, 4, एक इधर रख देंगे और एक इधर कहीं रख देते हैं, नीचे रख देते हैं। हाइड्रोजन का पता है बच्चों कितना इलेक्ट्रॉन होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पर हम इसको इससे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ स्टार तरीके से। ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ये वाला हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक। ये वाला हाइड्रोजन इससे अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ठीक। अब इन लोगों ने, हाइड्रोजन ने तो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर ली, अब ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो 2, 2, 4, 2, 6, कुछ गलत हो रहा है क्या, 2, 2, 4, 2, 6, कुछ गलत हो रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, 2, 2, 4 है ना, 2, 6 और 2, 8, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्यों हो रहा है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर इसको हम ऐसे बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऐसे, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक इसका इस एटम का इलेक्ट्रॉन, एक इस एटम का इलेक्ट्रॉन, ठीक। और यहाँ पर भी 2 रख लेंगे, तो 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, ठीक। 2 और 2, 4, 1, 5, ठीक हो जाएगा। अब 2, 2, 4, 2, 6, ये देखो अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ये वाला ऑक्सीजन, ठीक। और ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन 2, 2, 4, 2, 6, ये भी तो अंदर आ जाएगा इससे ऐसे, और ये वाला इससे ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा H2O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है बच्चों। हाइड्रोजन सल्फाइड का देख लेते हैं अगला एग्जांपल। देखो अगर हम H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, तो सेंट्रल मेटल एटम क्या हो जाएगा बच्चों, सल्फर, हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। लास्ट ऑर्बिट में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हम क्या करेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। और हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, तो देखो अब कैसे क्या होगा, यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट कंप्लीट कर रहा है, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्टेट, और सल्फर क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 6 पहले से 2 8 कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा H2S का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, एक बार नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक, और भी कई सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे हाइड्रोजन साइनाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। हाइड्रोजन साइनाइड यानी HCN, ठीक है। तो सेंटर में एटम C रहेगा, इधर H रहेगा और इधर N रहेगा, हाइड्रोजन साइनाइड। ठीक है, हाइड्रोजन साइनाइड रहेगा। हमें पता है कि अब देखो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, इसको हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कार्बन के पास कितने होंगे, कार्बन के पास 4 होते हैं, तो हम कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेंगे और 3 इलेक्ट्रॉन इधर रख देते हैं। नाइट्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 होते हैं, ज़्यादा हो गया। तो देखो यहाँ पर हम इसको नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग रेड पेन से इंडिकेट करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख देंगे। तो ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। ये हाइड्रोजन देखो इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, है ना। 3 और 3 6 और 2 8, इधर से ले लिया उधर, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गई किसकी, कार्बन की। अब इसको देखो कितने चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 5 तो थे, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से ले लेगा, तो नाइट्रोजन की भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। तो ये हमारा डायग्राम बन गया किसका, हाइड्रोजन साइनाइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन गया। आगे देखते हैं बच्चों हम, आगे देखो सल्फर डाइऑक्साइड का देखते हैं और देख लेते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारा। SO2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। देखो सल्फर डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, तो मिडिल सेंट्रल एटम हमारा सल्फर, इधर ऑक्सीजन, इधर ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबको पता है सल्फर के पास लास्ट ऑर्बिट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 2 2 4 और 2 6 हो गए। ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 होते हैं, तो यहाँ पर 2 2 4 और 2 6 हो गया। इधर भी हम 2 रख देंगे, 2 2 4 और 2 6 हो गया। ठीक, तो देखो ये वाला जो ऑक्सीजन का एटम है ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर से ले लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। ये वाला भी क्या करेगा, ये वाला भी ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, बचा क्या सल्फर, इसको भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो ये बच्चों जो स्ट्रक्चर बना ये हमारा सल्फर डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब देखो मैं देख लेता हूँ क्या उधर बन जाएगा। अब देखो बच्चों हम सल्फर ट्राईऑक्साइड की अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी SO3 सल्फर का इलेक्ट्रॉन, सल्फर ट्राईऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो सल्फर को बीच में रखो, बड़ा सा सल्फर बना लेते हैं, 1 ऑक्सीजन इधर रख दिया, 1 ऑक्सीजन इधर रख दिया, 1 ऑक्सीजन इधर रख दिया। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे, तो बच्चों हमें पता है जैसा कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सल्फर के इधर हमने रख दिए, ठीक, 2 हमने इधर रख दिए और 2 हमने सल्फर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पुट कर दिए। ठीक, ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो हम ऑक्सीजन को रेड कलर से इलेक्ट्रॉनों को इंडिकेट करेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 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 इधर रख दो इसमें, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते, कहीं भी रख दो इस तरीके से। 4 2 2 4 2 6 हो गया। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, और 2 इलेक्ट्रॉन इधर रख दो,
ऊपर रख दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया किसका, सल्फर ट्राईऑक्साइड का। देखो यहाँ पर कैसे बैलेंसिंग कंप्लीट करेगा, ये ऑक्सीजन अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये वाला 2 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, ये वाला ऑक्सीजन अब इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, और ये बेचारा बचा सल्फर। ठीक है, क्या बचा, सल्फर बचा। तो 2 2 4 2 6। ठीक है, अब देखो सल्फर क्या करेगा, ठीक, सल्फर भी अपना सपोज कर लो 2 2 4 2 6 है ना, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से भी ले लेगा, यहीं से ले लिया, यहाँ से ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ SO3 का। आगे चलते हैं बच्चों, अगर हम बात करते हैं O2 का, O2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे, और लास्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि इतना सारा हमने प्रैक्टिस कर लिया काफ़ी कुछ। O2 का, तो ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, हमने 2 एटम बना लिए ऑक्सीजन के, है ना। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन इस के यहाँ रख देंगे, 2 यहाँ और 2 यहाँ। इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये बन गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये वाला जो ऑक्सीजन एटम है ये अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, कंप्लीट हो गई। ये वाला ऑक्सीजन एटम भी अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो इस तरीके से यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और ये स्ट्रक्चर जो बना ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। बच्चों हमारे हिसाब से आपको लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने में अब कोई भी समस्या नहीं होगी, हमने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लिया कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनता है। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर दिस क्लास।